अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी विश्व में उच्च शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक। लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में फैला सुंदर और हरा भरा परिसर, 8000 एकड़ से अधिक वन भूमि के मालिक, 3,20,000 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति। अमेरिका के इतिहास के 5 राष्ट्रपति इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। क्या आप जानते हैं येल यूनिवर्सिटी की ये सारी चमक दमक भारत के दम पर है? अंग्रेजों के समय भारतीयों को लूटकर पश्चिमी देशों में जो समृद्धि आई, येल यूनिवर्सिटी कैंपस उसका जीता जागता स्मारक है। यह विश्वविद्यालय स्लेव ट्रेड अर्थात मनुष्यों को गुलाम बनाकर उनके व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। येल यूनिवर्सिटी की शुरुआत एक कॉलेज के रूप में वर्ष 1701 में हुई थी। वर्ष 1718 में एलिहू येल ने इसे एक प्रकार से खरीदकर अपना नाम जोड़ दिया। एलिहू येल ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर था। वो वर्ष 1672 में भारत आया था। बाद में वो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना। येल एक भ्रष्ट और क्रूर किस्म का व्यक्ति था। वो अपने कार्यकाल में भारतीयों पर अमानवीय अत्याचारों के लिए कुख्यात था। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में गुलामों के व्यापार को संचालित करती थी। एलिहू येल के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार उसके अस्तबल में काम करने वाला लड़का घोड़े के संग भाग गया। कुछ दिन बाद वो पकड़ा गया। येल के आदेश पर उस बच्चे को फांसी दे दी गई। भारतीयों का खून चूसकर जुटाए अथाह धन को एलिहू येल अपने साथ अमेरिका ले गया। इसका एक बड़ा हिस्सा उसने येल यूनिवर्सिटी में लगाया। स्थापना के 325 वर्ष के बाद येल विश्वविद्यालय ने एक वक्तव्य जारी करके अपने इस इतिहास के लिए माफी मांगी है। इसके अनुसार हम स्वीकार करते हैं कि येल विश्वविद्यालय की गुलाम प्रथा में बड़ी भूमिका रही है। हम इस विश्वविद्यालय के इतिहास में गुलामों के श्रम, अनुभव और योगदान को स्वीकार करते हैं। साथ ही इसमें भागीदारी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो येल यूनिवर्सिटी को क्षमा मांगने में 3 शताब्दी से अधिक क्यों लग गए? यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020 में अपने इतिहास की जांच के नाम पर डेविड ब्लाइट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसके परिणामों पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम है येल एंड स्लेवरी, अ हिस्ट्री। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामों के व्यापार के आरोपों को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन एलिहू येल को केवल प्रमुख दानदाता बताया गया है। पुस्तक में माना गया है कि 1680 के दशक में मद्रास में भयानक अकाल पड़ा। येल ने इस अवसर का लाभ उठाया और भुखमरी के शिकार लोगों को बेड़ियों में बांधकर अटलांटिक महासागर के द्वीप सेंट हेलेना पर भिजवा दिया, जहां उनसे अमानवीय परिस्थितियों में मजदूरी कराया जाता था। भारतीय गुलामों के पूरे अभिलेख उपलब्ध होने के बाद भी पुस्तक में छिपा लिया गया है कि येल ने कुल कितने भारतीयों को गुलाम बनाकर बेचा था। इसी से पता चलता है कि येल यूनिवर्सिटी ने क्षमा याचना वास्तव में ग्लानि के कारण नहीं, बल्कि अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए की है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकांश बड़े विश्वविद्यालय वास्तव में सेमिनरी के रूप में आरंभ हुए थे, जहां पादरी तैयार किए जाते थे। इनमें उन सभी बुराइयों को बढ़ावा दिया जाता था जिनका मूल उनके मजहब में है। ये विश्वविद्यालय नस्ल भेद, रंग भेद, दास प्रथा, महिलाओं के प्रति भेदभाव, विच हंटिंग, बच्चों के यौन शोषण और पूरे विश्व को उपनिवेश बनाने की अभियानों से जुड़े रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की हार्वर्ड, प्रिंसटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी स्वीकार किया है
कि उनका संबंध स्लेव ट्रेड के साथ रहा है। ये सारे अमेरिकी विश्वविद्यालय आज भारतीय समाज और हिंदू धर्म को कलंकित करने के षड्यंत्रों का केंद्र बने हुए हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के नाम पर उनके अर्थ का अनर्थ करने वाले अधिकांश यही विश्वविद्यालय हैं। इन्होंने ये झूठ गढ़ा कि भारत में कथित अगड़ी जातियों के लोग कथित दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत में जातियों के वर्गीकरण के बारे में ये चार्ट येल यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया था। इसमें हिंदू धर्म को 5 जातियों में बांटा गया है। इसमें शिल्पकारों और कृषि पर आधारित जातियों को शूद्र बताया गया है, जबकि यही भारत की पारंपरिक उत्पादन प्रणाली का आधार हुआ करते थे। भारत में आज भी सबसे अधिक भूमि इन्हीं जातियों के पास है, लेकिन नैरेटिव बनाया गया कि उनका तो शोषण हो रहा है। दलित नाम से एक 5वीं जाति गढ़ी गई है, जिसमें भिखारियों को रखा गया है, जबकि हिंदू धर्म में दलित नाम से कोई जाति या समुदाय कभी नहीं रहा है। ये सारे वर्गीकरण इसलिए तैयार कराए गए थे ताकि भारतीयों को आपस में बांटकर उन्हें ईसाई बनाया जा सके। ये बिल्कुल वही मॉडल था जिसकी सहायता से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मूल निवासी अर्थात पेगन सभ्यताओं को नष्ट करके ईसाई मजहब स्थापित किया गया। वे ये कार्य आज भी कर रहे हैं। दिल्ली में G20 बैठक से ठीक पहले येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक कथित अध्ययन के आधार पर दावा किया था कि भारत में तानाशाही आ गई है। अमेरिका और यूरोप को इससे दूर रहना चाहिए। वर्ष 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के लिए येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने नरेंद्र मोदी की यात्रा को जिम्मेदार ठहराया था। उसने हिंदुओं के विरुद्ध मजहबी हिंसा को सही ठहराया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामी अत्याचार झेल रहे हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने वाले कानून CAA के विरुद्ध 2020 में येल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ था। उनका कहना था कि इस कानून से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वर्ष 2014 में येल यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार हिंदू मुस्लिम दंगों से भाजपा को राजनीतिक लाभ होता है, जबकि तथ्य ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए 50 से अधिक बड़े सांप्रदायिक दंगों के बाद कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। केवल गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगे इसका अपवाद थे। येल यूनिवर्सिटी आए दिन ऐसे अध्ययन प्रकाशित करती रहती है जिससे भारत में जातियों के आधार पर लोगों को बांटा जा सके। विश्वविद्यालय के इतिहास और दक्षिण एशियाई विषयों के विभागों में अधिकांश मजहबी प्रोफेसर हैं जो भारत और हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं। ये केंद्र भारत से जाने वाले छात्रों के ब्रेन वॉश के लिए भी कुख्यात है। येल यूनिवर्सिटी द्वारा स्लेव ट्रेड के लिए माफी मांगने के पीछे असली कारण कुछ और ही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति का प्रस्ताव रखा है। येल, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय इसमें सबसे अधिक रुचि ले रहे हैं। उनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां से मोटी कमाई की जा सकती है, लेकिन उनकी रुचि भारत में डॉक्टर, इंजीनियर या विज्ञान पढ़ाने में नहीं, बल्कि सोशल स्टडीज और लिबरल आर्ट्स में है। भारत में अशोका यूनिवर्सिटी के नाम से चल रही वामपंथी संस्था ने उनके साथ गठबंधन भी शुरू कर दिया है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने के नरेंद्र मोदी सरकार के विचित्र निर्णय का बौद्धिक जगत में कड़ा विरोध हो रहा है। संभवतः ऐसे में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए माफी मांगने का दांव चला गया है।
येल यूनिवर्सिटी यदि अपने काले इतिहास के लिए वास्तव में क्षमा प्रार्थी है तो उसे सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए। येल के बजाय उसके द्वारा बेचे गए किसी भारतीय गुलाम का नाम इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस से येल और उसके सहयोगियों की मूर्तियों को तोड़कर हटा देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को सही संख्या बतानी चाहिए कि कितने भारतीयों को उन्होंने विदेशों में बनी गुलामों की मंडी में बेचा और इससे कितना धन प्राप्त हुआ था। यूनिवर्सिटी को अपने यहां चल रहे भारत और हिंदू विरोधी अभियानों को बंद करना चाहिए। उन प्रोफेसर्स को निकालना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का बचाव किया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि येल हो या हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थान, वास्तव में ये सभी चर्च की संस्थाएं रही हैं। चर्च का इतिहास ही झूठी माफी मांगने और विश्वासघात का रहा है। इसी तरीके से उन्होंने विश्व भर में ढेरों पेगन सभ्यताओं को नष्ट किया। रोमन और ग्रीक सभ्यताओं से लेकर इंका, माया और एज़टेक जैसे मूल निवासी सभ्यताएं इसी का शिकार हुईं। येल यूनिवर्सिटी को भारतीयों पर अमानवीय अत्याचारों के लिए कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब जब वे आज भी वही काम अलग तरीकों से कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भी विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति के अपने प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। यदि हम इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे तो हमारा अस्तित्व इतिहास के पन्नों पर भी नहीं बचेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।